हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। आज की ये क्लास हमारी 12 क्लास है, जिसमें से एक मैराथन क्लास मैं डाला हुआ हूं, पूरा 1 घंटे का है। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन और चैप्टर को भी मैंने कवर किया हूं, जो कि आपके ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए और अन्य भी कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसे जाके पूरा देखिएगा। बाकी जितने भी क्लासेस हैं मैं सभी को प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं, जिससे आप आसानी से 1 बाय 1 करके देख के आप अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास हो सकते हैं। और एक कॉपी एक पेन लेके ज़रूर बैठा करिए ना। और ये जो अभी आपका जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो भी बच्चे इनको देख के अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हैं। बाकी अप्रैल मई है ना, जितने भी मतलब हर मंथ में जो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है ट्रिपल सी में, जो भी तैयारी कर रहे हैं ट्रिपल सी के, उनके लिए तो एकदम मोस्टली इम्पॉर्टेंट है ही है ना। तो आप जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को आप देखिए और एक कॉपी एक पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, जिससे आपको कुछ फैक्ट या कुछ आपको दिक्कत होती है, डाउटिंग होता है, उसको नोट डाउन करते रहिए। और आपके प्रिपरेशन के टाइमिंग ना, एग्ज़ाम जो आपका रहेगा तो उसके पहले आप इसे रिवीजन कर लेंगे और अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए ना, और अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर किया करिए ना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करिए। तो चलते हैं इस क्लास के ना पहले क्वेश्चन पे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका अप्रैल ही वाले के लिए ना, हर मंथ के लिए ना, जितने भी मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा ना। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का जो क्लासेस है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में तो हिंदी में। ठीक है, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ आज के पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो देखिए 4 ऑप्शन मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप 4 ऑप्शन देखते रहा करिए ना। टाइमिंग आपका लॉस नहीं होगा ना, कि ज़्यादा टाइमिंग ना आप भी पढ़ सकते हैं ना, तो टाइमिंग को मैं बचाना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, आप भी गेस किया करिए। तो देखिए फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ना। बी में आपको दिया डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड पे। निम्नलिखित में से कौन सा माई जीओवी ऐप नागरिकों की भागीदारी के लिए एक अभिनव है। तो देखिए कह रहा है इलेक्शन, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, बैंक ना। तो माई जीओवी ऐप ना, माई गवर्नमेंट ऐप ना इसे बोलते हैं। जीओवी का मतलब माई गवर्नमेंट ऐप जो होते हैं उसके वो किसके लिए मतलब भागीदारी, यानी किसके लिए यूज़फुल होते हैं ना, प्रयोग के लिए। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ना, गवर्नेंस ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ना। जो भी जैसे मान लीजिए तमाम प्रकार के ऐप आते हैं ना, गवर्नमेंट ऐप होते हैं, जैसे डिजी लॉकर हो गया ना, तो ये सब क्या है गवर्नमेंट के द्वारा ना। या आपका वोटर आईडी ना देखेंगे माई या www.irctc ना ऐप भी आते हैं ना, तो ये आपका गवर्नमेंट विभाग से रिलेटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड में कह रहा है निम्नलिखित में से किस शॉर्ट की कुंजी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सेल के लिए किया जाता है। देखिए ये आपका एक रिवीजन या कहिए प्रिपरेशन क्लास है ना, तो रिवीजन के लिए भी है ना, थोड़ा सा डिस्कस भी करता हूँ आपके लिए। तो क्या होगा भैया, तो देखिए कंट्रोल प्लस माइनस, उसके बाद ये कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस प्लस, और डी आपको कह रहा है नन। तो तीसरे का करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस प्लस होगा। किसके लिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सेल के लिए ना। अगर आप नया सेल बनाना चाहते हैं, आपको पता होगा सेल क्या होता है। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज सेल, तो देखिए रो और कॉलम जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं, काटते हैं ना, वहाँ क्या बनता है, सेल बनता है। देखिए जैसे ये एक जो बॉक्स बना है ना, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है ना, तो इसमें से देखिए जो ये बॉक्स है ना, इसी को सेल बोलते हैं। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को से सेल बनता है। जहाँ रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं सेल बनता है। सेल का काम भी पूछ सकता है। सेल का काम होता है किसी भी डाटा या वैल्यू की एंट्री करना ना। इसमें आप 1 2 3 ABCD ना किसी भी एंट्री को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से 2 टोपोलॉजी को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है। यानी कि 2 टोपोलॉजी को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाएगा, अगर मिला देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे दिया टोपोलॉजी इज कॉल्ड, बस, स्टार, हाइब्रिड, रिंग। तो टोपोलॉजी जानते हैं ना, हमने आपको पहले ही बताया टोपोलॉजी क्या होता है। इंटरनेट के स्ट्रक्चर को जो डिफाइन करता है, जो परिभाषित करता है कि इंटरनेट कैसे जोड़ा जाता है ना, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं ना।
तो टोपोलॉजी जैसे बस, स्टार, रिंग, ट्री, मेस ना, ये टोपोलॉजी होती है। मुख्य रूप से आपके बताइए कमेंट करके कितने होते हैं, खुद बताइएगा। तो चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी, हाइब्रिड ना, दो टोपोलॉजी के साथ जोड़ने पे हाइब्रिड टोपोलॉजी का निर्माण हो जाता है ना। चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बिजनेस उद्देश्य के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज फॉर बिजनेस पर्पज, फोर्ट्रॉन, बेसिक, जावा, पास्कल। तो बिजनेस पर्पज में, पर्पज का मतलब उद्देश्य में ना, उद्देश्यों के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो आपको जितने भी लैंग्वेज दिखाई दे रहे हैं चारों, आप देखिएगा फोर्ट्रॉन, बेसिक, जावा ना, पास्कल ना, फोर्ट्रॉन, जावा, पास्कल ना, ये क्या होते हैं, हाई लेवल के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसमें से बिजनेस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट, फोर्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विंडोज 10 द्वारा प्रदान किया गया नवीनतम ब्राउज़र कौन सा है ना। विंडो 10 ना आपका होता है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आता है। तो कह रहा है कि नवीनतम ब्राउज़र कौन सा है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम। एज आपका है गूगल क्रोम। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, ये विंडो 10 में कई बार पूछा है आपका एग्जामिनेशन में। तो देखिए ये जितने भी आपके सिलेबस हैं, पार्ट है ना, पार्ट में से ये सब सारे क्वेश्चन कवर किया गया है। इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी को भी इंक्लूड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंबल का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला शुरू करते हैं ना। कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है, हमने बार बार बताया, एक्सेल के समान होता है। इसमें कैलकुलेशन किया जाता है, इसे स्प्रेडशीट भी बोला जाता है ना। इसमें वर्कबुक होता है ना। अगर आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट खुली होती हैं, तो भैया बाय डिफ़ॉल्ट 1 सीट खुली होती हैं। ठीक है, अगर पूछेगा एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें खुली होती हैं, तो एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीटें खुली होती हैं। पूछेगा मैक्सिमम कितने सीट खोल सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो 32,000 सीटें खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जो कि पिछले वीडियो में मैंने ये सब आपको अच्छे से समझाया हूँ, तो आप उससे जाकर आसानी से देख लीजिए। तो देखिए इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, किसी भी फंक्शन या फार्मूला का प्रयोग करते समय इक्वल का चिन्ह लगाना जरूरी है, इक्वल ऐसे बराबर, नहीं तो वह फंक्शन फार्मूला ना होकर एक टेस्ट हो जाएगा, अक्षर ही रह जाएगा ना, फार्मूला काम नहीं करेगा। फार्मूला का काम कैलकुलेशन के लिए भी हो सकता है ना, होता है ना, जोड़ना घटाना ना, गुणा भाग, परसेंटेज डिवीजन निकालने के लिए, तमाम ना कार्यों को, मैथमेटिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। तो इक्वल का सिंबल लगाना जरूरी, जैसे एक पूछे जोड़ने के लिए होता है इक्वल सम, तो क्या करेंगे इक्वल सम, जैसे 10 और 20 है, इसको जोड़ना है तो इक्वल सम लिखेंगे 10, ऐसे कॉमा 20 दे देंगे और एंटर कर देंगे, जोड़ के बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उमंग ऐप को किसके माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता। उमंग ऐप है ना, किसके माध्यम से इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो देखिए लैंडलाइन, iOS, एंड्रॉयड, विंडोज़। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा फर्स्ट ना, लैंडलाइन के माध्यम से इसे नहीं एक्सेस का मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाकी iOS से भी होता है। iOS का पूरा नाम आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड जो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो आपको मैंने बताया भी होगा जबकि नेक्स्ट वीडियो में, इसके प्रीवियस में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 1024 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। अगर आपसे पूछेगा रो की संख्या, तो रो की संख्या होती है 10, 48 ना, 576, ये आपका होता है क्या, रो। कॉलम 1024 होता है ना कैल्क में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 कह रहा है निम्नलिखित में से IVR का मतलब क्या होता है ना, इसका पूरा नाम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है इंटरेक्टिव वीडियो रिस्पांस, इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉर्ड, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस, इंटरेक्टिव विजुअल रिकॉर्ड। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस।
ना, जैसे कुछ आप बोलते हैं ना तो आपकी आवाज़ को कैप्चर करता है, उसका रिस्पॉन्स देता है ना। जैसे आप गूगल पे कुछ ना माउस से बोल के सर्च करते हैं वॉइस से ना, तो उसमें आपके क्या करता है, वो चीज़ों को सर्च करता है, सुनता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से AEPS के लिए कौन सा आवश्यक होता है। AEPS का मतलब, इसका पूरा नाम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पे दे रहा है नर्सरी फॉर AEPS, तो UPI, IFSC, आधार, नन। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा C ना, आधार का ही प्रयोग होगा, ठीक है। AEPS में, IFSC में आप जानते हैं 11 डिजिट होते हैं ना, मैंने आपको उसके पहले बताया हूँ। IFSC में 11 डिजिट होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IFSC का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में बताइए? भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 कह रहा है निम्नलिखित में से IFSC कोड के कितने अंक बैंकों को वास्तविक उपयोग के होते हैं। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया ना 12 होते हैं, लेकिन कह रहा कि किसके लिए, बैंकों के वास्तविक उपयोग के लिए, जो उसके उपयोग में ज़्यादा होते हैं वो कह रहा है। तो देखिए उसमें आपके मैक्सिमम 6 होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ना, जैसे मैं एक आपको IFSC कोड का नाम बता रहा हूँ, जैसे आपको दे दिया BAR, ए है RBR, B0DO है, STPU। तो देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक है ना। ये देखिए जो पहला अंक होता है, 4 अंक होते हैं, ये बैंक के नाम को बताता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, लास्ट का आपको दिया DOSTPU ना, यानी कि दोस्तपुर ना, आपको कह रहा है ना, तो ये ब्रांच के नाम को बताता है। तो इसमें जो 6 अंक है ना, ये बेसिकली जो ज़्यादा वास्तविक नाम जो होता है ये आपका 6 अंकों का होता है ना। तो थोड़ा सा बताने का प्रयास किया हूँ, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो 6, बाकी 11 होते हैं। बाकी जो यहाँ पे आप देखेंगे पहले का जो उसके बाद जैसे BARB है ना, तो उसके बाद 5वां जो अक्षर है वो 0 ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से लैन नेटवर्क किस प्रकार का नेटवर्क है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क ना, मैंने आपको बताया था ये सबसे छोटा एरिया नेटवर्क होता है। इसकी कैपेसिटी जो होती है, रेंज होता है 1 किलोमीटर होता है ना। तो इसका यूज किसके लिए होता है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बिल्डिंग के लिए। किसके लिए, एक बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12 कह रहा है निम्नलिखित में से AEPS निकासी के लिए अद्वितीय ID और डैश की आवश्यकता होती है। जैसे भी आप पैसा वैसा निकालना चाहते हैं ना जन सेवा केंद्र से आधार कार्ड के माध्यम से, तो कह रहा है किसकी आवश्यकता होती है। पासवर्ड, अकाउंट नंबर, IFSC, बायोमेट्रिक। तो बताइए। तो देखिए 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का मतलब होता है जहाँ आप फिंगर लगाते ना अपना, जब जन सेवा जाते हैं आधार कार्ड आप देते हैं ना, वो पंच करता आधार नंबर वगैरह, उसके बाद वहाँ पे आपको फिंगर लगाने के लिए ना, तो बायोमेट्रिक उस डिवाइस को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 15 का निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्ट की कुंजी क्या होगा। हेल्प का पूछ रहा है। तो देखिए F1, F3, F2, F5। तो मैंने बताया हूँ मैक्सिमम जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ज़्यादातर एक ट्रिक याद कर लीजिए, F1 ना सहायता के लिए आपका क्या शॉर्ट की होता है, F1 का प्रयोग होता है ना। आप F1 दबाएंगे तो कोई भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड सहायता ले सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं उसमें भी आपको आ जाएगा ना बॉक्स, जो सर्च करना चाहते हैं सर्च कर देंगे, दे देगा अगर होगा, नहीं तो आप इंटरनेट चला लीजिए, तो F1 होगा 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से मैक एड्रेस में किस प्रकार की श्रृंखला मौजूद होती है। मैक एड्रेस ना आप जानते हैं मैक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो देखिए हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, हेक्साडेसिमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से ऑटो टेस्ट की शॉर्ट की कुंजी क्या है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो टेस्ट ना। तो देखिए 17 का जो ऑटो टेस्ट का मतलब समझते हैं ना, जो आपका शब्द होता है ना ऑटोमेटिक ना, क्या करता है ऑटोमेटिकली वो, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं तो उसको एक्सेप्टिंग कर लेता है। तो देखिए 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
सी। क्या हो जाएगा, जैसे अभी आप जनवरी लिखते हैं तो ड्रा करेंगे, जब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ना ऑटोमेटिकली आपको देता है ना ऑटो टेस्ट, तो ऐसा भी आपको आ जाता है, जिससे आप बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से MQTT प्रोटोकॉल किसके लिए आदर्श होता है? तो बताइए। देखिए जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, मशीन टू मशीन, M2M, ठीक है, मशीन टू मशीन, तो इसका करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 19 का कह रहा है निम्नलिखित में से व्हाट्सएप पर किसी को मेंशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना? तो देखिए हाइस्ट साइन डॉलर @ एंड, तो 19 का देखिएगा, देखिए 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी, @ देखिए अगर आपसे पूछेगा हाँ व्हाट्सअप क्या है, तो व्हाट्सअप एक इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है ना, यानी कि किसी के पास आप मैसेज भेजते हैं तुरंत चला जाता है। पूछेगा व्हाट्सअप को किस सन में डेवलप किया, तो 2009 में। कब डेवलप किया गया था? 2009 में व्हाट्सअप को रिलीज़ किया गया था, किसके द्वारा? जॉन कॉम और ब्रेन एक्सन के द्वारा ना बनाया गया था ना। अगर आपसे पूछेगा व्हाट्सएप में ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से लाइनक्स में दिनांक और समय प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? लाइनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे लाइनस टॉरवाल्ड्स ने बनाया था, कब? 1991 में, 1991 में, ठीक। तो 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट की कुंजी के माध्यम से हम फंक्शन विजार्ड ओपन कर सकते हैं? फंक्शन विजार्ड करा ओपन करने के लिए शॉर्ट की के माध्यम से, तो 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, Ctrl+F2। अगर आपसे पूछेगा F2 किस फंक्शन की किस की के अकॉर्डिंग आ गया, तो फंक्शन की, मैंने ऑलरेडी बता दिया था नाम, ठीक, फंक्शन की। F1 से लेकर F12 फंक्शन की होती है, फंक्शन की संख्या 12 होता है, ठीक। चलिए सब प्रीवियस वीडियो मैंने आपको अच्छे से बताया हूँ, आप जाके देख लीजिए, अच्छे ग्रेड से आप पास हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से वाइट और ब्लैक हैट हैकर दोनों का संयोजन है? वाइट और ब्लैक हैकर ना, जो हैकर होता है ना, चोरी करता है ना कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, ग्रे हैट हैकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट करा निम्नलिखित में से IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? IoT, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT? इंटरनेट ऑफ थॉट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए जो IT का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। क्या होता है, कहाँ पे है? बी में, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से डॉस में CD कमांड का क्या उपयोग होता है? देखिए डॉस क्या है, डॉस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे कौन डेवलप किया था? तो टिम पैक्सन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था ना। माइक्रोसॉफ्ट के हाथों इसे बेच दिया था। माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने 1980 में इसे लॉन्च किए थे ना। डॉस में हम सभी कार्य जो करते हैं कमांड पे करते हैं। कमांड क्या होता है? प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है, इंग्लिश में लिखा कोड होता है ना। तो ये कह रहा है CD कमांड का उपयोग किसके लिए होता है? तो देखिए पहला आपको दिया CD फॉर चेंज डायरेक्टरी, तो 24 का करेक्ट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, चेंज डायरेक्टरी। देखिए डॉस में पूछेगा कमांड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड होते हैं ना, पूछ सकता है। तो जैसे इंटरनल कमांड आपसे पूछेगा CD ना, CD पूछ लेगा, MD पूछ लेगा ना, ये सब होते हैं ना इंटरनल कमांड। एक्सटर्नल कमांड जैसे FDISK ना, एट्रिप ना, ये सब एक्सटर्नल कमांड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 का कह रहा है निम्नलिखित में से 500 के नए नोट का साइज क्या होता है ना? 500 रुपये का नोट का साइज क्या होगा? तो देखिए 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 66 mm ना, मल्टीप्लाई 150 mm। कहाँ पे आपको दिया है? सी में, तो करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से मौजूद होता है। रूलर आप जानते हैं ना, रूलर के माध्यम से पेज की दूरी को मापने के लिए करते हैं इंच में ना। कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से मौजूद होता है।
ट्रू या फॉल्स? तो भैया बिल्कुल रहता ना रूलर बार। जैसे आप देखेंगे मीनू बार, उसके बाद जैसे आप देखेंगे मीनू बार के बाद नीचे आप देखेंगे टूल बार होता है, टूल बार के नीचे आप देखेंगे क्या होगा, रूलर बार होता है। रूलर बार की शॉर्ट की क्या होती है, पूछ भी सकता है आपसे, तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों और स्तंभ को छुपाना या दिखाना संभव है? बताइए। कह रहा है इट इज पॉसिबल टू हाइड और शो रो एंड कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, ट्रू या फॉल्स? 27। तो बिल्कुल ट्रू होगा। पंक्ति को ना आप हटा सकते हैं, छुपा सकते हैं। पंक्ति जानते हैं ना, एक होता रो, एक होता कॉलम ना, तो रो आपकी पंक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ मोबाइल ऐप्स को कैमरा, स्टोरेज, लोकेशन जैसी अनुमतियों की अनुमति देना सुरक्षित है? तो ट्रू होगा कि फॉल्स, ये पूछ रहा है। 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, फॉल्स। क्या कह रहा है, कुछ मोबाइल ऐप को कैमरा, स्टोरेज, लोकेशन जैसी अनुमतियों की अनुमति देना सुरक्षित है? नहीं भैया, हर चीज़ आप लोकेशन नहीं दे सकते ना, सभी चीज़ों में ना परमिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, आप क्या करते हैं, जैसे कोई भी ऐप आ गया आप उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे एक नोटिफिकेशन होता है, आप एग्री करते हैं। वहाँ पे जब कोई भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहाँ पे कहता है एक नोटिफिकेशन, वो सब आप इंग्लिश में पढ़िएगा, वो पूछता है कि मैं सारे डॉक्यूमेंट को ना अपने पास रख सकता हूँ या रखूँगा ना। जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में ना डॉक्यूमेंट है, जब कोई ऐप या प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो ये रखा जाएगा कि आप सर्टिफाइड हैं, एग्री हैं कि नहीं। तो आप आराम से कह देते हैं आई एग्री, मैं सर्टिफाइड हूँ, सहमत हूँ ना। तो थोड़ा सा पढ़ लिख के ना कोई ऐप ना ऐसे वैसे ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे ना, तो आपका कोई भी डाटा लीक हो सकता है, हैक हो सकता है ना। तो जो भी ना ऐप ठीक ठाक हों तो उसी को आप ना जानते हो ठीक से उसके बारे में, तो उसी को आप यूज़ करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है Ctrl+A के साथ सभी ऑब्जेक्ट का चयन करना संभव है? बताइए। सभी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब विषय वस्तु, जैसे अभी आप कुछ लिख दिए तो सेलेक्ट करना हो गया ना, Ctrl+A, तो ट्रू होगा। सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जस्टिफाई सब कर सकते हैं कंट्रोल के साथ में, लेकिन Ctrl+A से सेलेक्ट करने के लिए, चयन करने के लिए करा ना, सेलेक्ट करने के लिए, तो हो सकता है, ट्रू है। 30 पे चलते हैं। ईमेल के साथ भेजी गई प्रत्येक फाइल का उल्लेख करना आवश्यक होता है? ईमेल के साथ भेजी गई प्रत्येक फाइल का उल्लेख करना ज़रूरी है? तो बिल्कुल ज़रूरी है, ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 31 पे। लिब्रे ऑफिस में एक्सपोर्ट PDF की शॉर्ट की कुंजी Ctrl+F9 होती है? ट्रू या फॉल्स? तो 31 का फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट एज का प्रयोग करके आप सेव तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे Ctrl+F9 कह रहा है, तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 पे। डिलीट कुंजी से वही कार्य होता है जो डिलीट बटन से होता है? देखिए यहाँ पे कह रहा है द डिलीट की हैज़ द सेम फंक्शन एज द डिलीट बटन, ट्रू या फॉल्स? यानी कि डिलीट कुंजी से वही कार्य होता है जो डिलीट बटन से होता है, तो भाई बिल्कुल होगा ना, शॉर्टकी से भी कर सकते हैं, फंक्शन से भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है IFSC एक 11 अंकों का कोड होता है? ट्रू या फॉल्स? अभी मैंने आपको बताया था, तो आँख बंद करके आप बोल सकते हैं भैया क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, 11 अंकों का होता है, अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम में डाटा परमानेंट रूप से स्टोर हो सकता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैम जो होती है, क्या उसमें डाटा परमानेंटली आप सेव कर सकते हैं? तो देखिए रैम जो होता है इंटरनल मेमोरी के अकॉर्डिंग आता है ना। रैम के इंटरनल मेमोरी के 2 भाग होते हैं, रैम रोम ना, जो कि मैंने सारा इंक्लूड किया हूँ क्लासेस में। तो देखिए ये आपका जो हो जाएगा 34 का, वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि बोल्ड हो गया ना, फॉल्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईमेल को बिना ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कह रहा है, बिना सब्जेक्ट के भेजना संभव है? तो बताइए भाई।
तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपका ट्रू हो जाएगा ना। बिना सब्जेक्ट के भी आप ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36 पे। डेबिट कार्ड अनपढ़ व्यक्ति को अवश्य जारी किया जाना चाहिए। अवश्य कह रहा है, डेबिट कार्ड मस्ट बी इशू टू, यहाँ पे ना कह रहा कि यानी कि आपको जारी कर सकते, यानी कोई अनपढ़ व्यक्ति भी हो ना, पढ़ा लिखा हो, तो क्या उसे जारी किया जा सकता है? लिटरेट पर्सन को। तो 36 का फॉल्स हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है ना, कह रहा आवश्यक जरूर, तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 37 पे। निम्नलिखित में से POS से क्या आशय है, मतलब उसका पूरा नाम पूछ रहा है POS का। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर A और B दोनों नन। तो देखिए भैया हार्डवेयर भी होता है सॉफ्टवेयर भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अपने ग्राहकों के लिए सबसे पहले USSD किस बैंक ने लॉन्च किया था? USSD ना का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा ना। USSD ना क्या होता है, कोड होता है ना, जिसे *99# का प्रयोग करके आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं ना। अपने नेटवर्क इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट का पूरा मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, किसी के पास पैसा भेज सकते हैं ना USSD का प्रयोग करके। तो कह रहा कि सबसे पहले किस बैंक ने लॉन्च किया था? तो देखिए 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, यूनियन बैंक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से इक्वल पावर ना आपको ब्रैकेट 5, 2 ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा? तो पावर का काम क्या होता है? पावर का मतलब घात होता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आप 5 का पावर निकालेंगे 5 ऐसे ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 × 5 कितना होगा? 25 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 25 ना। तो पावर जो होता है ना ये घात या निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है ना? अगर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर आपसे पूछता है चेक करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, जैसे अगर आप कुछ लिखते हैं ना, तो वहाँ पे आप रेड में दे देता ना कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, गलत है ना, तो किस शॉर्ट की से चेक कर सकते हैं दबा के प्रेस करके? F7 से। तो करेक्ट आंसर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 41 पे। निम्नलिखित में से टोपोलॉजी से क्या आशय है? अभी मैंने आपको बताया था टोपोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट बाय टोपोलॉजी। तो क्या होता है भैया टोपोलॉजी? तो देखिए टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति, हाँ हमने क्या बताया था, स्ट्रक्चर ना, इंटरनेट के स्ट्रक्चर को, बनावट को, ढांचा को ना क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर C करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन से क्या आशय है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना बहुत बार पूछा आपको एग्जामिनेशन में। तो एक एक्सचेंज, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, एक केंद्रीय खाता बही, सहकर्मी से सहकर्मी नेटवर्क पर एक वितरित खाता बही। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा D ना, सहकर्मी से सहकर्मी नेटवर्क पर एक वितरित खाता बही होता है। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 पे। कह रिसाइकल बिन में भेजे बिना सीधे किसी टेक्स्ट या फाइल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे जब आप कंप्यूटर से किसी फाइल किसी टेक्स्ट को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। डेस्कटॉप पे देखिएगा ग्लास बना होता है, रिसाइकल बिन होता है। रिसाइकल बिन को डस्टबिन के नाम से भी जाना जाता है। जितने अनावश्यक फाइल आप डिलीट करते हैं वो सीधे रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक। तो कह रहा है कि ऐसा कैसे डिलीट करें कि रिसाइकल बिन में ना जाए, परमानेंटली कंप्यूटर से हमेशा के लिए डिलीट हो जाए। तो कैसे क्या करेंगे? तो देखिए शिफ्ट प्लस डिलीट, जैसे अगर आप कोई फाइल डिलीट करना है उस पर जाकर टेक करिए माउस को, शिफ्ट दबाइए, डिलीट बटन दबाएंगे, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपके कंप्यूटर से। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते 44 पे। निम्नलिखित में से कह रहा है 2019 में 21वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था ना? ई गवर्नेंस सम्मेलन। तो 44 का देखिएगा क्या होगा।
तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिलोंग ना, सी फॉर शिलोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से वाल्की टाल्की में कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है ना, वाल्की टाल्की। तो देखिए 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, हाफ डुप्लेक्स ना। देखिए अगर फुल डुप्लेक्स का उदाहरण पूछेगा तो मोबाइल फ़ोन, ठीक है, जिसके में ऑडियो वीडियो ना सब चीज़ें होता है, एक साथ कई लोग भी जुड़ सकते हैं ना, बातचीत करते हैं, तो वो होता है आपका फुल डुप्लेक्स। और जिसमें एक से दो ही व्यक्ति बात करें ना, तीसरा व्यक्ति ना उसमें जुड़ पाए, तो वो वाल्की टाल्की का मतलब वो फुल डुप्लेक्स नहीं होता, वो हाफ डुप्लेक्स होता है। तो ना तो कह रहा है वाल्की टाल्की में कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है, तो हाफ डुप्लेक्स में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 46 पर निम्नलिखित में से किस मेनू में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल से वीडियो सम्मिलित कर सकते हैं। स्लाइड, व्यू, इंसर्ट, होम। तो देखिए 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, कह रहा है किस मेनू जानते हैं ना, जहाँ पे हम किसी भी प्रोग्राम में मेनू के ही अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसे होम, फॉर्मेट, एडिट ना, ये सब आपके जो विंडो, हेल्प, ये सब आपके मेनू होते हैं। तो वो कह रहा है कि हम किस मेनू में फाइल वीडियो को जोड़ सकते हैं, किस मेनू में पाया जाता है, तो इंसर्ट मेनू में, ठीक, करेक्ट आंसर से। चलिए 47 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का वैध ऑपरेटर प्रकार नहीं है। देखिए ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर एक विशेष प्रकार के सिंबल होते हैं ना। ऑपरेटर कैल्क में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंपैरिजन, जैसे आप एक मैथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, पूछ लेगा ऑपरेटर, एक विशेष प्रकार के सिंबल होते हैं। मैथमेटिक ऑपरेटर जो होता है इसमें प्लस, माइनस ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड ना, परसेंटेज, ये आपका मैथमेटिक ऑपरेटर होता है। अगर आपसे पूछेगा दूसरा क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन यानी कि तुलनात्मक ऑपरेटर, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन ना, नॉट इक्वल टू ना, ये सब सिंबल होता है ना। तो कह रहा है उसमें से एक वैध प्रकार नहीं है ऑपरेटर का। तो 47 का बताइएगा। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, रेफरेंटल ना, ये कोई ऑपरेटर नहीं होता। बाकी अर्थमेटिक मैंने आपको बताया, कंपैरेटिव बताया, टेस्टिव बताया ना, मुख्य रूप से आपको दो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 पे IM का फुल फॉर्म क्या है, एम। तो देखिए इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट मैसेजिंग, इंस्टेंट मोड, नन। तो देखिए IM का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट का मतलब होता है शीघ्र ना, किसी के पास आप मैसेज जो भेजते हैं उसे प्राप्त हो जाता है। चलिए 49 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक परस्पर नेटवर्क बनाता है जिसे डैश कहा जाता है। मॉडेम, रूटर, हार्डवेयर, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW। तो 49 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा क्या, क्या पूछ रहा है, यानी कि जो लिंक होता है संग्रह ना परस्पर नेटवर्क में बनाता है, तो होता भैया डी, WW ना। कौन बनाया था WW को, टिम बर्नर्स-ली ने, कब, 1989 में, कहाँ पे, जिनेवा के सर्न में ना बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देशों को किस प्रकार निष्पादित किया जाता है। नई पीढ़ी के कंप्यूटरों में कोई डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, तो किस तरह उस पर ना कार्य होता है। इच्छानुसार, क्रमिक रूप से और समांतर रूप से। क्रमिक रूप से ही, केवल समांतर। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, क्रमिक रूप से और समांतर रूप से। तो देखिए आज की इस क्लास में मैं 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ट्रिपल-सी से रिलेटेड डिस्कस किया। हाँ, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों तक ज़रूर शेयर किया करिए ना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।